हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी फाउंडेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान पशु परिचर की जो भर्ती के अंदर पशु पालन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट हैं और उस एग्ज़ाम को लेकर आज हम गाय की प्रमुख देसी नस्लों के बारे में डिस्कस करेंगे। गाय की जो प्रमुख देसी नस्ल है उनके बारे में प्रमुख इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और गाय यानी कि पशुपालन से संबंधित एक क्लास पहले से ही रिकॉर्ड कर दी गई थी, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक डाल देंगे, जाकर उसको पहले देख लेना, उसके बाद में फिर इसको देखना। चलते यानी कि वीडियो बड़ा न करके, लंबा न करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दुधारू गाय की नस्ल है। तो कौन सी गाय की दुधारू नस्ल है, तो आपको ये बताना है। ये कृषि परिप्रेक्षक 2023 के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है थारपाकर, हरियाणा, मेवाती, साहिवाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहिवाल। यानी कि साहिवाल एक ऐसी दुधारू गाय है, दुधारू यानी कि दूध देने वाली गाय की नस्ल है कौन? साहिवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल है। यानी कि गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल है। तो यानी कि भारत के अंदर ऐसी गाय कौन सी है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है? जर्सी, नागौरी, साहिवाल और होलिस्टीन। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है कि दुधारू गाय की नस्ल कौन सी है, यानी कि दूध देने वाली। उसके अंदर क्या था? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था। इसके अंदर क्या बोला गया है कि भारत यानी कि गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहिवाल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय की द्विपर्जनीय नस्ल है, यानी कि दो पर्जनीय नस्ल है। तो गिरी, थारपाकर, राठी, साहिवाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, थारपाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय के निम्नलिखित यानी कि निम्न में से कौन सी नस्ल दुधारू नहीं है। आपको बताना है कि दुधारू कौन सी नस्ल नहीं है। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर की 2023 के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अब इस पशु परिचर के अंदर ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। गाय की नस्लों से तो 4 से 5 क्वेश्चन तो एग्जिट मिलेंगे ही मिलेंगे। मालवी, साहिवाल, लाल सिंधी और राठी। तो कौन सी नस्ल दुधारू नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सी नस्ल की गाय है वो दूध नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालवी। मालवी यानी कि नस्ल की जो गाय है वो दूध नहीं देती है। यानी कि कौन सी नस्ल दूधारू नहीं है? साहिवाल दूध देती है, जो सबसे भारत की यानी कि ये तीनों दूध देने वाली गाय की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल भार संबंधी कार्यों के लिए नहीं है? यानी कि भार यानी कि वजन उठाने के लिए नहीं है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल भार संबंधी कार्यों के लिए नहीं है, यानी कि वजन उठाने के लिए नहीं है। नागौर, हरियाणा, अमृत और राठी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राठी। साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा की मात्रा प्रतिशत होती है। तो कृषि पर्यवेक्षक 2018 के अंदर पूछा गया है 4.59, 4.50% और ऑप्शन सी है 7.56%, डी ऑप्शन है 6%
तो साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 6% होती है। तो साहिवाल नस्ल की जो गाय की दूध देने वाली नस्ल प्रतिशत कितनी होती है? 4.55% होती है। गाय की यानी कि होल्स्टीन फ्रिजियन नस्ल का उत्पत्ति कहाँ हुआ है? तो ये वो है हॉटलैंड के अंदर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाय की भारतीय संकर यानी कि भारतीय संकर नस्ल है। गाय की भारतीय संकर नस्ल यानी कि संकर नस्ल है कौन सी है? कर्षक परिवेशक 2017 के अंदर पूछा गया था। तो करण स्वीन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय की शॉर्ट हॉर्न नस्ल किस देश की है? तो स्कूल व्याख्याता 2022 के अंदर पूछा गया था। यह है इंग्लैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय यानी गिर गाय का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? कि उत्पत्ति स्थान कौन सा है? कृषि परिवेशक के अंदर पूछा गया था। ये है गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। गोवंश की गिरी नस्ल उपयुक्त है? तो ये अजमेर क्षेत्र हेतु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छी नस्ल की गिरी गोवंश की दूध उत्पादन क्षमता होती है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2023 के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2000 से 250 लीटर दूध की क्षमता रखती है। कौन? गिरी गोवंश की नस्ल है। गुजरात की गिर प्रकार की गाय की नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? गुजरात के गिरी प्रकार की गाय की नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? साहिवाल, थारपाकर, रैंडा और राठी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? रैंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैंडा। गुजरात के गिरी प्रकार की गाय की नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? रैंडा। गिरी को रैंडा कहा जाता है। अब ये आपके सामने ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देना। कौन सी कथन यानी कि कौन सा कथन राजस्थान में गिरी गोवंश के बारे में असत्य है? तो इसे अजमेर में पाला जाता है। इसे रैंडा के नाम से भी जाना जाता है। बैल को दौड़ खेल के में उपयोग किया जाता है। इसका उद्भव सौराष्ट्र के लिए है। तो बैल को दौड़ और खेलने के लिए किया जाता है गिरी गोवंश के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको कि भारतीय नस्ल की गाय जो औसतन दूध देती है जिसके कान पत्ते जैसे मुड़े होते हैं, तो ये गिरी जैसे होते हैं। गिरी को क्या कहा जाता है? रैंडा कहा जाता है राजस्थान के अंदर। रैंडा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सी गाय की दूध के उद्देश्य की नस्ल है? असिस्टेंट सुपर MPUTIT के अंदर पूछा गया था। गिरी, हरियाणा, थारपाकर और गोरी।
तो गिरी को रैंडा कहा जाता है राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन पूछा गया है बार बार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखे की दशा में पेड़ों की पत्ती तथा झाड़ियों को गोवंश को खिलाया जाता है, तो इन चारों को क्या कहा जाता है? इन चारों को क्या कहा जाता है? रक्षित चारे या संतुलित चारे, रसीले चारे, आपातकालीन चारे। आपातकालीन चारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में और कल की क्लास में लेकर आना है। बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल है? बरसीम जई, बरसीम सरसों, बरसीम बाजरा और बरसीम गेहूँ। बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल कौन सी है? तो ये वाली क्लास किस प्रकार लगी, और इससे पहले पशुपालन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बने थे वो उस वीडियो के अंदर बता दिए गए हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक डाल दिया जाएगा, आप फर्स्ट वाली क्लास जाकर देख लेने। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।